हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ममता स्टडी मंदिर। तो आप सभी कैसे होंगे? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पे आपको 6 to 8 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगे विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। बस आपको ये करना है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहे 6th 7th 8th जो भी सब्जेक्ट के अगर सिलेबस चाहिए या उनकी ई बुक चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो रहेगा क्लास 6 का मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, जो कि हमारे चैप्टर 4 में। आप सबको पता ही है कि हमारी बुक्स का नेम चेंज हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो जो कि हमारी बुक का नेम क्या हो चुका है, गणिता प्रकाश। तो उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में कुछ चीजें चेंजेस हुई है। वैसे कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं है, बट सब कुछ है। तो थोड़ा सा हम एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, विद नोट्स पढ़ेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब चीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो में दो चीजें देखेंगे, चैप्टर ओवरव्यू और उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर ओवरव्यू में हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर ओवरव्यू। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि हमारे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। मतलब इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि डेटा हैंडलिंग है क्या, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, जो कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा को कलेक्ट करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इस कलेक्ट करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को, तो उस ये भी हम सीखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि उस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मतलब हमने ऑर्गेनाइजिंग तो कर दिया, पर ऑर्गेनाइजिंग करने के भी दो तीन मेथड है, जैसे पिक्टोग्राफ हो गया और बार ग्राफ हो गया। पिक्टोग्राफ से अगर हम देखें तो पिक्टोग्राफ से क्या समझ आता है, पिक्टो, तो पिक्टो से अगर देखे जाए तो स्टार्टिंग में ही समझ आ रहा है कि पिक्टो का मतलब हो गया पिक्चर। तो हम अपने डेटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम इजिली समझ पाए। पिक्चर के थ्रू कैसे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास में हमारे 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हमें लेना है फ्रूट्स का, लेना है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा फ्रूट ज्यादा पसंद है। तो हमने फ्रूट्स के नेम लिख लिए, ठीक है। फ्रूट्स के नेम में हमने एप्पल लिख लिया, बनाना लिख लिया, और भी मैंगो, और जो भी है। और उसके अकॉर्डिंग 40 स्टूडेंट्स में से हम करेंगे कि एप्पल कितने को पसंद है, एक को, बनाना दो को, मैंगो 13 स्टूडेंट्स को। तो ये हो गया हमारा कि डेटा को हमने कलेक्ट करा। और इसी डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके लिए हमारे मेथड है। एक तो हमारा है पिक्टोग्राफ, जिसको हम पिक्चर के थ्रू करेंगे। दूसरा हमारा है बार ग्राफ। बार ग्राफ भी है, बार ग्राफ से भी डेटा आपने काफी ज्यादा सुना होगा, जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर है। मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार ग्राफ बनाने के लिए आता है। तो ड्राइंग का बार ग्राफ, तो बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे, क्योंकि जो ये दोनों चीजें हैं, एक बार ग्राफ है और ड्राइंग का बार ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग वाला है, तो इसको तो जरूर कर लेना। आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन, इसमें इंफोग्राफिक, मतलब आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक क्या हो गया, जैसे आजकल देखा आपने कि जेनजीज का जमाना है, सारी चीजें एकदम एस्थेटिक वे में हो गई, लोग फोटो भी खींचते हैं, स्टूडेंट्स को एस्थेटिक वे में चाहिए। तो उसी तरीके से इस डेटा को हम एस्थेटिक वे में कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो सीखेंगे, जो कि इंफोग्राफिक्स। इंफोग्राफिक्स का फुल फॉर्म अगर देखें तो हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स, जिसको शॉर्ट में करके हमने इंफोग्राफिक कर दिया। तो वो हम ये सीखेंगे कि हम अपने डेटा को जो ऑर्गेनाइज करेंगे उसको एस्थेटिक वे में कैसे कर सकते हैं, फिगर इट आउट। जैसे पुरानी बुक्स में हमने देखा है, हम जो भी चीजें सीखते थे उसका हम एक्सरसाइज करते थे, जो कि हमारी बुक में एक्सरसाइज के नाम पे आता था, जैसे 4.1 हो गया, ठीक है, 4.2 हो गया। तो इसी में सेम में बुक में जो चेंजेस आए उसकी जगह पे हमने एक्सरसाइज की जगह हम फिगर इट आउट देखेंगे। फिगर इट आउट में हमारे क्वेश्चंस होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे और उसके आंसर्स हम देंगे। लास्ट में हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम पैटर्न हो गए उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्टार्टिंग के 10 to 20 मार्क्स के जो होते हैं वो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। लास्ट में हम चैप्टर का एक कंप्लीट रिविजन करेंगे, जो कि शॉर्ट वीडियो में 30 to 45 मिनट्स की एक वीडियो बनेगी, जिसमें हम पूरी एक कंप्लीट रिवीजन देखेंगे
कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या इसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि दिया गया, इफ यू आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट देयर फेवरेट कलर्स यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ कलर्स। उस लिस्ट को हम कहेंगे डेटा। मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी क्लासमेट में जैसे 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें से हमने पूछा अपने क्लासमेट से कि आप बताइए कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो सबने अपने अपने फेवरेट कलर बता दिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, ये सबने बता दिया। किसी को रेड 10 पसंद है, ब्लू 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, ठीक है, और ग्रीन 5 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो ये जो हमने ये चीजें ये निकाला ना, इसको हम कहते हैं डेटा। ठीक है, कि एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स है, हमने निकाला कि किसको कौन से कलर पसंद है और ये कलर का डेटा निकला, तो इसको हम कहते हैं डेटा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये देखें, इफ यू मेजर द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन योर क्लास, हमने सेम, जैसे हमारे सेम क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, हमने पहले कलर्स देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके जो वेट है वो कितने कितने हैं, तो हमने उनके वेट का कलेक्शन लिया। तो उस कलेक्शन को जो हम कहेंगे उसको भी हम क्या कहेंगे, डेटा। मतलब चाहे डेटा कलेक्शन कोई सा भी हो, चाहे वो वेट का हो, कलर्स का हो, फ्रूट्स का हो या एज का हो, जो भी हो, उस डेटा को जो हम कलेक्ट करते हैं, उस जो नंबरिंग को कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट देयर थिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। मतलब चाहे कोई फैक्ट्स हो, कोई नंबर्स हो, कोई मेजर हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई डिस्क्रिप्शन हो और थिंग्स दैट कन्वे, मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीजें हमारी क्या कह रही है, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेटा। मतलब कि चाहे ये नहीं है कि सिर्फ हम फ्रूट्स का, वेट्स का, इन सब का हम डेटा निकाले। डेटा किसी भी चीज का निकल सकता है, कोई भी चीज का हो सकता है, क्योंकि डेटा से हम क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, एक से दूसरे को बताते हैं। तो उस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। We live in an age of information. We constantly see large amount of data presented to us in new and interesting way. मतलब आज के जमाने में तो हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हम डेटा को एक नए नए तरीकों से प्रेजेंट करते हैं, नए नए टेक्निक से प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। In this chapter, we will explore some of the ways that data is presented. मतलब हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे चीजें सीखेंगे जिससे हम डेटा को प्रेजेंट कर पाए बहुत ही अच्छी और एक मैनर वे में। एंड हाउ वी कैन यूज सम ऑफ दीज वेज करेक्टली डिस्प्ले, इंटरप्ट एंड मेक इन्फ्रेंस फ्रॉम सच डेटा। मतलब कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एकदम करेक्टली वे में। अब ये है ना, हमने डेटा बना तो लिया, पर ये डेटा अगर देखा जाए, अब इसमें ये देखो, इसमें ये बता दिया कि रेड, अब एक अगर जैसे हमने अभी पीछे देखा कि वेट का, अगर हम वेट का देखते हैं, वेट में हमने देखा कि 35 से 40, मतलब 35 केजी से लेके 40 केजी तक कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब इनके बीच में वेट कितने लोगों का है, 10 का। बट अभी ये तो नहीं पता लग पा रहा ना कि एग्जैक्ट 35 केजी जितने हैं उनके कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 केजीज के कितने, क्योंकि एक एक नंबर काउंट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है कि एक एक स्टूडेंट, किसी का 40 हो सकता है, किसी का 32 हो सकता है, किसी का 28 हो सकता है, तो ये वो करता है, वेरी करता है। तो इसी वजह से हम एक नए नए तरीके सीखेंगे ताकि हम अपने डेटा को बहुत ही करेक्टली डिस्प्ले कर पाए, किसी भी रुकावट के आए बिना। तो हम इस चैप्टर में प्रॉपर में ये देखेंगे हमारे पास जो डेटा आता है उस डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करें ताकि वो इजीली सबको समझ आ जाए, और उसको हम कैसे बताएं कि हमारा जो डेटा है एक तो प्रॉपरली वे में आप सामने जो लोग हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको एकदम करेक्टली वे में पता लग जाए। ठीक है, कोई भी दिक्कत ना आए, उनको समझने में कोई भी मुश्किल ना आए। तो आगे हम इस चैप्टर में बहुत सारे तरीके सीखेंगे कि हम अपने डेटा को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपने डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ ही उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, उसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे ताकि अब आपको इजीली एक एक टॉपिक भी समझ आ जाए, और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में तो वो भी आप सॉल्व कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच
ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपको नोटिफिकेशन में पता लग जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।